आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज हम बनाएंगे केमिकल फ्री साबुन घर पर ही एकदम आसान तरीके से। इसे आप सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पर कील मुहासे होने से बचाएगा और रंगत को निखारने का भी काम करेगा। तो इस साबुन को बनाएंगे हम नीम से, जो हमारे आसपास ही आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरे घर के पास में ही नीम का पेड़ है, तो ये मैंने तोड़कर ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी पत्तियों को अलग कर लेंगे और इसकी डंडी को निकाल देंगे। तो नीम के अनगिनत फायदे हैं। अगर मैं नीम के फ़ायदे गिनाने बैठूं तो मेरा पूरा वीडियो इसके फ़ायदे गिनाने में ही निकल जाएगा। ये रंगत को निखारने का काम करता है और साथ में कील मुहासों को भी दूर करता है। तो यहाँ पर हमने सारी पत्तियों को निकाल लिया है। अब इनको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। थोड़ा ज़्यादा पानी लेंगे क्योंकि हमें इसको अच्छी तरह से धो लेना है। तो देखिए इस तरीके से डुबाकर, और हमने यहाँ पर नीम की पत्तियों को अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो बस अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 बार इसको धो लिया है, जिससे इसकी सारी जो गंदगी है, धूल मिट्टी, वो निकल जाए। साथ में यहाँ पर ले लिया हमने तुलसी की पत्तियाँ। तो तुलसी हमारे चेहरे की चमक को बढ़ाने का काम करती है। अगर आप तुलसी का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं 10 मिनट के लिए, आपकी स्किन है वो एकदम चमकदार बनने लगेगी। अब यहाँ पर ले लिया हमने एलोवेरा जेल। तो मैंने यहाँ पर मेरे घर की गार्डन से तोड़ कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजार वाला भी ले सकते हैं। तो एलोवेरा भी हमारी स्किन को निखारने का काम करता है और साथ में जो सनटैन की प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी ये दूर करता है। तो अब इससे हम पल्प को अलग कर लेंगे। तो इसके पहले किनारों को निकाल देंगे इस तरीके से। तो पहले इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे और इस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो एलोवेरा जेल हमारे चेहरे की झाइयों को दूर करता है और कील मुहासे होने से बचाता है। साथ में सन टैन की समस्या भी इससे दूर हो जाती है और स्किन हमेशा चमकदार बनी रहती है। तो इस तरीके से हम इसका पल्प निकाल लेंगे। 2 हिस्से करने के बाद में चम्मच से निकाल लें तो आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए हम यहाँ पर इसका सारा जो पल्प है उसको निकाल लिया है एक कटोरी में। तो चम्मच से आप इस तरीके से निकालेंगे तो एकदम आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरे ही जेल को निकाल लिया है एक कटोरी में। यहाँ पर ले लिया हमने मिक्सी का जार। अब इसमें हम डाल देते हैं नीम की पत्तियों को, जो हमने पहले से निकाल के और धो करके रखी हुई हैं। तो इनको डाल देंगे। आप साथ में डाल देंगे यहाँ पर तुलसी की पत्ती। इनको भी हमने यहाँ पर अच्छी तरह से धो कर ले लिया है। अब साथ में हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, सिर्फ आधा कप डालेंगे। तो एक बार अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने पीस लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं एलोवेरा जेल को, जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार इसको हम फिर से पीस लेंगे। तो एकदम बारीक हमने इसको पीस लिया है। अब इसको हम छान लेंगे एक कपड़े की सहायता से। अगर आपके पास बारीक छलनी है तो आप उससे भी छान सकते हैं। तो यहाँ पर हम कपड़े से छानेंगे, जैसे इसका जो सारा रस है वो निकल जाएगा। तो दबाते हुए और इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। हल्का सा दबा देंगे, जैसे सारा रस है वो अच्छी तरह से इसका निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सारा रस है उसको निकाल दिया है। थोड़ा सा और दबा देंगे, जिससे पूरा अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो पूरे रस को हमने निकाल लिया है। तो हमारा नीम और एलोवेरा का रस यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो इसमें डालेंगे हम गुलाब जल। तो यहाँ पर हमने ये गुलाब जल ले लिया, जो आपके आसपास से आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप मेडिकल की दुकान से भी इसको ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे अच्छी सी खुशबू आएगी। अब यहाँ पर ले लिए हमने विटामिन ई के कैप्सूल। तो इसमें हम 5 कैप्सूल ऐड करेंगे। तो निकाल लेंगे और कैंची से इसमें कट लगाएंगे और इसके हम रस को इसमें निकाल लेंगे। इससे अगर जब आप नहाते हैं तो जो त्वचा है वो रूखी रूखी नहीं रहेगी, थोड़ी सी नमी बनी रहेगी, एकदम सॉफ्ट बनी रहेगी। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से कैप्सूल इसके निकाल लेंगे ऑयल को और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको हम रखेंगे एक साइड और करेंगे हम बाकी की तैयारी। तो यहाँ पर ले लिया हमने सोप बेस, जो आपके आसपास ही आसानी से किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है, अगर आपको नहीं मिले तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो ये आधा किलो मैंने मंगवाया है। 6 साबुन बनाएंगे तो आधा किलो सोप बेस से 6 साबुन आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे, थोड़े छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके छोटे छोटे पीस तैयार कर लिए हैं। सारे को हमने काट के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके का आता है ये। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके जो बड़े हिस्से हैं थोड़े बहुत, इसको हम और भी छोटे कर देंगे, जिससे ये आसानी से पिघल जाएगा जब इसको हम पिघलाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है।
तो आधा लीटर के करीब हमने पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें हम रखेंगे एक स्टैंड और इसमें एक पैन को रखेंगे और इसके अंदर इस सोप बेस को डालेंगे। डायरेक्ट गैस पर इसको नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसको हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो बहुत जल्दी से मेल्ट होने लगता है, लगभग 6 से 7 मिनट इसको मेल्ट होने में लगेंगे। तो बीच बीच में इसको हम चला देंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा भी इसको लगातार नहीं चलाना है, इस तरीके से बीच बीच में ही चलाएंगे। तो यहाँ पर 6-7 मिनट में ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। तो पूरी तरह से जब पिघल जाए, अब इसमें हम ये जो हमने मिक्सर बना के रखा है नीम की पत्ती का, इसको हम डाल देंगे और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। अब इसको डालने के बाद में 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, बस इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। तो यहाँ पर हमारे लगभग 2.5-3 मिनट हो गए हैं, तो बस इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे और गरम गरम को ही इस मोल्ड में डाल देंगे। तो ये मैंने सिलिकॉन का मोल्ड लिया हुआ है, तो मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है, आसानी से मिल जाता है, आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो बस इसको हम डाल देंगे, इसको गरम गरम को ही डालना है, ठंडा करने के बाद नहीं डालना है। तो 6 मोल्ड में हमने इस मिक्सर को डाल दिया है, पूरे को ही हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब जो इसमें झाग हैं तो इनको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से एक चम्मच लेंगे और इसके झाग को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सभी को निकाल दिया। अब इसको हम 2 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ेंगे, ना तो इसको फ्रीज में रखना है और ना ही पंखे की हवा में। तो यहाँ पर हमारे 2 घंटे में साबुन बन के तैयार हो गए हैं। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 2 घंटे में बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने निकाल लिया, एकदम आसानी से निकल रहा है, बहुत ही अच्छा साबुन हमारा बनके तैयार हो गया है। नीचे इसमें डिज़ाइन थी तो एक डिज़ाइन भी इस पर बनके तैयार हो गई है। तो ये भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए एकदम आसानी से निकल गए हैं और केमिकल फ्री हमारा साबुन यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। आगे मैं आपको इस्तेमाल करके भी बताऊंगी। बनाने में तो एकदम आसान है ही, वीडियो में देखा आपने। लगातार आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन चमकदार बनेगी और साथ में झाइयों की समस्या दूर होगी और कभी भी आपके चेहरे पर कील मुहासों की समस्या नहीं होगी, अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो। और पहले थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इसके बाद हम इससे हाथ धोएंगे। तो ये देखिए तुरंत ही इसके झाग भी अच्छे खासे हो जाते हैं। तो आप घर पर ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और साथ में आप बाज़ार वाले केमिकल के साबुन से आप बच सकते हैं, बनाने में तो एकदम आसान है। तो तुरंत ही इसके झाग हो गए हैं बहुत ही अच्छे से, आप पास से देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम हाथ को धो लेंगे। अब धोने के बाद इससे मुलायम रहते हैं, क्योंकि इसमें हमने विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं और साथ में एलोवेरा जेल डाला है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।